My English book, Standard 6th, Maharashtra State Board. Unit 4, Chapter 4.2, Molai's Kathoni. Molai's Kathoni. One day in the terrible summer season of 1979 changed the life of Jadav Payang. He lived in a small village on the banks of the Brahmaputra. एक दिन गर्मियों के सीज़न में इन 1979 में जो जादव पेयंग नाम के एक व्यक्ति है तो उनका लाइफ चेंज हो गया. ही लिव्ड कहाँ, वो एक स्मॉल विलेज में रहते थे जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसके वो नदी के किनारे एक स्मॉल विलेज था, वहाँ रहते थे. द ब्रह्मपुत्र इज अ ग्रेट रिवर, बहुत बड़ा रिवर है ब्रह्मपुत्र. इन प्लेसेस इट इज़ मोर दैन 7 to 8 किलोमीटर्स वाइड. कई जगह तो ये 7 to 8 किलोमीटर्स चौड़ी है. इट हैज़ मैनी सैंड बार्स एंड इवन एन आइलैंड नोन एज माजोली आइलैंड. वो उस ब्रह्मपुत्र कहाँ, वहाँ पर क्या है, रेतीले टीले है. सैंड बार्स मीन्स रेतीले टीले, और आइलैंड है जो माजोली आइलैंड के नाम से जाना जाता है. वाटर्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र ऑफन फ्लड माजोली एंड द सैंड बार्स. जो ब्रह्मपुत्र के ब्रह्मपुत्र में कई बार फ्लड भी आया. फ्लड मतलब बाढ़, ठीक है. एंड द सैंड बार्स, जो वहाँ पर जो रेतीले टीले थे वहाँ पर ये माजोली आइलैंड और वहाँ रेतीले टीले उधर कई बार बाढ़ आई. एट टाइम्स द रिवर इवन स्वीप्स अवे सम ऑफ द सैंड बार्स. बहुत बार क्या हुआ कि वो जो रिवर है तो वो सैंड बार्स को भी बहा के लेके गई, वहां से साफ कर दिया उसको. When Jadav was about 15 years old, he saw a terrible sight. जब वो 15 years old के थे तो उन्होंने एक बहुत भयावह नज़ारा देखा. No one of the sandbars, thousands of snakes lay dead. वहाँ कोई भी रेतीले टीले नहीं थे और बहुत सारे स्नेक्स मतलब सांप जो है वो मरे पड़े हुए थे. They had been washed ashore with the flood. तो वो जो तट के किनारे वहाँ पर फ्लड के थ्रू आए. विथ नो टीयर्स टू प्रोटेक्ट देम, दे हैड ऑल डाइड इन स्कैल्डिंग सन. तो वहाँ ट्रीज ना होने के कारण वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाए और मर गए. और इतने तीख, तो वो वहाँ एक भी पेड़ ना होने के कारण छाव नहीं थी और उस कारण जो सन था वो बहुत ही तीखा था. स्कैल्डिंग मीन्स तीखा. किरणें, सन की रेज जो है वो डायरेक्टली पड़ती थी, तो उस वजह से वो मर गए. जादव वॉज सिंपली हॉरिफाइड. ही सैट डाउन एंड वेप्ट. वो बहुत डर गए और वो फिर बैठ गए और रोना लग गए. देयर एंड देन ही फाउंड हिज मिशन टू टर्न द सैंडी बैरन लैंड ग्रीन विथ trees for more than 30 long years. Jadav Payeng toiled on the dry, barren area and transformed it into a forest. अब क्या हुआ, उन्होंने अपना एक मिशन शुरू किया. वो उन्होंने क्या किया, जो सैंडी बैरन मीन्स अकाल पड़े हुए जो रेत के मैदान थे उसको उन्होंने ग्रीनरी में कन्वर्ट करने का एक मिशन उन्होंने स्टार्ट किया. उन्होंने वहाँ वो जो अकाल पड़ा, सूखा पड़ा हुआ ज़मीन जो है उसको एक फॉरेस्ट में तब्दील कर दिया. और वो कैसे किया, आइए आगे पढ़ते हैं. जादव पेयंग्स फैमिली एंड फ्रेंड्स कॉल्ड हिम मोलाई. तो फैमिली, जादव पेयंग्स के जो फैमिली और मेंबर्स है, फ्रेंड्स है, वो उनको मोलाई कहते थे. एट फर्स्ट मोलाई वर्कड इन अ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्कीम टू प्लांट ट्रीज. तो उसके पहले वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे जहाँ पर पेड़ उगाए जाते थे. फॉर सम रीजन दैट वर्क स्टॉप्ड. ऑल द अदर लेबरर्स लेफ्ट बट नॉट मोलाई. पर कुछ रीजन से वो जो डिपार्टमेंट था वो बंद हो गया और जो बाकी लेबर्स थे, कामगार थे, वो उन्होंने छोड़ दिया, पर मोलाई ने नहीं छोड़ा. ही डिसाइडेड टू कैरी ऑन द वर्क ऑल बाय हिमसेल्फ.
उन्होंने डिसाइड किया मैं वो अपने आप ही ये सारा काम करेंगे. He went to the forest department officers and the elders in his village. वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर्स और जो उनके बड़े लोग थे गांव में, उनके पास वो गए मदद मांगने के लिए. Molai, nothing grows on the sandbars. Don't waste your time. Many of them advise. तो बहुत से लोगों ने उसे उन्हें एडवाइस दिया कि वहाँ पर कुछ भी उगने वाला नहीं है, अपना टाइम वेस्ट मत करो. बट सम टोल्ड हिम टू ट्राई ग्रोइंग बैम्बू. और कुछ लोगों ने उन्हें बोला कि बैम्बू ट्री उगाने की कोशिश करो. द फर्स्ट डिपार्टमेंट पीपल गेव हिम सम सैपलिंग्स. तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने उन्होंने छोटे छोटे पौधे दिए. सैपलिंग्स मीन्स छोटे पौधे. Early next morning, Molai went to the island and planted his first tree carefully. तो सुबह सुबह वो उस आइलैंड पे गए, उन्होंने पहला अपना वहाँ पर ट्री केयरफुली लगाया. After that, he visited the island every day, watering and tending the plants with love. तो उसके बाद वो हमेशा रोज़ ही वो जो आइलैंड है उसको वहाँ जाते थे, वहाँ पेड़ों को पानी देते थे, देखभाल करते थे पेड़ों की. The plants began to grow. With them, Molai's hope also grew. तो फिर वो प्लांट्स भी उगने लगे और उसके साथ साथ मोलाई के जो आशा थी कि अब ये भाई प्लांट्स उगेंगे, तो वो भी उनकी होप्स भी डेवलप होने लगी. He began to look for more saplings and other types of trees. He brought silk cotton saplings next. तो उन्होंने क्या किया, फिर और तरीके के ट्रीज़ भी उन्होंने वहाँ पर उगाने के लिए शुरू किया. उन्होंने क्या किया, सिल्क कॉटन सैपलिंग भी नेक्स्ट, उनका जो सिल्क कॉटन प्लांट भी वहाँ पर लगाया. To his delight, they took root on the island. Part of the island was now dotted with green. तो उसकी देखभाल से, उसकी प्यार से वो क्या हुआ, वहाँ पर भी वो प्लांट उग गए और फिर अभी वो आइलैंड अब ग्रीन हो चुका है. जो कुछ पार्ट जो आइलैंड का वो ग्रीन हो चुका था. नाउ मोलाई नाउ स्पेंट ऑल हिज टाइम ऑन द स्मॉल आइलैंड. वो अपना टाइम स्मॉल आइलैंड पे ही बिताते थे. एवरी डे विदाउट फेल ही वाटर द प्लांट्स, मेड फेंसेस अराउंड देम, गेव सपोर्ट टू द saplings. He even carried good soil in his little boat and spread it near the plants. वो क्या करते थे, फिर रोज़ वो बिना किसी रुके वो प्लांट्स को पानी देते थे, उसके आजू बाजू बाड़े लगा देते थे ताकि वो ख़राब ना हो, कोई आके ख़राब ना करे. और फिर जो छोटे छोटे पौधे थे उनको भी सपोर्ट देते थे. तो और उन्होंने फिर गुड सॉइल भी जो है, अच्छे किस्म का खाद भी वो अपने बोट में लाते थे और प्लांट्स को देते थे. Someone told him that red ants are good for the soil. किसी ने कहा कि रेड एंट्स का खाद जो है वो बहुत अच्छा होता है. They would make the sandy oil fertile. वो क्या करते हैं, वो जो सॉइल है, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं. Molai then carried heaps of them to the island. तो उन्होंने क्या किया, फिर एक ढेर वहाँ पर लेके आ गए, चींटियों का ढेर. He was not put out by the ant bite. He also took different types of grasses here. तो सिर्फ वो एंट ही नहीं डाले बल्कि और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रास भी वहाँ डाले. द ग्रीन पैचेस ऑन द आइलैंड बिकेम थिकर एंड बिगर. अब एक जो भाग था, तो वहाँ पर एक जो आइलैंड था उसका एक बहुत बड़ा भाग ग्रीन हो गया था और वो बहुत मोटा थिक ट्री से भर गया था. For months and years, Molai worked all alone on the small patch of the island. बहुत महीने और सालों तक मोलाई वो भाग में, आइलैंड के वो भाग में वो काम करते रहे. He lived in a company of trees. He spoke to them. Maybe the trees understood his language, his words of affection. They responded by growing
vigorously. तो वो अब ट्रीज़ के साथ ही रहने लग गए थे, वो उनसे बातें करते थे और जो ट्रीज़ है वो भी शायद उनकी लैंग्वेज समझते थे, इसलिए वो बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्स देते थे और अच्छे से ग्रो भी होते थे. With trees came birds, insects and animals. They liked the place. Unknowingly, they brought many more seeds to the place. तो इसके साथ ही ट्रीज पर बर्ड्स भी आते थे, इंसेक्ट्स आते थे, एनिमल्स आते थे. उनको ये जगह बहुत पसंद आती थी. उनके साथ साथ क्या होता था, बर्ड्स भी सीड्स वहाँ लाती थी. The place began to get rich with different forms of life. Even then, Mulai did not abandon his work. The forest now became a second home for him. People in that area named it Mulai's Kathoni, Mulai's forest. तो क्या होता था, फिर उस वजह से क्या होता था, सीड्स जब गिरते थे वो प्लेस पे, तो उस वजह से और भी वो प्लेस जो है वो ग्रीन प्लांट्स में रिच हो गया था. बहुत प्लांट्स उग आए थे, वहाँ की लाइफ बहुत अच्छी हो गई थी. और वो फिर इस वजह से जो वहाँ के लोग थे और मोलाई जो था उनका ये दूसरा भी घर हो गया था. तो वहाँ के लोग उसे मोलाई कोथानी कहते थे, मीन्स मोलाइज फॉरेस्ट. Today, Molai's Kathoni covers an area of nearly 1500 acres. आज उनके काम से जो है 1500 acres वो एरिया फैल चुका था. And with Molai's efforts, it is growing every day. उनकी एफर्ट से, उनकी लगन से, मेहनत से वो रोज ही बढ़ रहा है. It houses thousands of different trees and plants and birds and animals including deer, apes and even rhinos and tigers. तो उनके हाउसेस में डिफरेंट ऑफ क्या है, डिफरेंट ट्रीज है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, डियर है, राइनोस है, टाइगर्स है. टू कैप इट ऑल अ हर्ड ऑफ अबाउट 100 elephants has started visiting the forest every year. तो इसमें जो वो जो है हंड्रेड्स मतलब बहुत सारे एलिफेंट्स भी वहाँ पर विजिट कर चुके हैं उस फॉरेस्ट में, हर साल आते हैं. दे स्टे देयर फॉर अबाउट 3 months. वहाँ पर वो 3 month बिताते थे. द एलिफेंट विजिट्स शो दैट द होल फॉरेस्ट इज इन वेरी गुड हेल्थ. मोलाई इज अ हैप्पी मैन टुडे. तो वहाँ पर जब एलिफेंट आते हैं तो इससे वो पता चलता है कि वो फॉरेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है उनके हेल्थ के लिए. तो आज मोलाई जो है वो आज की डेट में वो बहुत हैप्पी मैन है. ऑल दिस वॉज नॉट जस्ट स्मूथ सेलिंग. अपार्ट फ्रॉम द हार्डशिप्स, मोलाई हैड टू सफर ऑन द आइलैंड, वर्किंग देयर इन हैवी रेन्स एंड स्क्रॉचिंग हीट. He had to face opposition from the people too. और इसी के साथ ये मतलब उनका जो मोलाई का जो एक हार्डशिप उन्होंने अपना दिखाया है, जो मेहनत दिखाई उस आइलैंड में, वो इजी नहीं था. उन्होंने बहुत कुछ सफ़र किया. मीन्स उन्होंने हैवी रेन में भी काम किया और जो स्क्रॉचिंग हीट मीन्स तपती गर्मी में भी काम किया. और उन्होंने बहुत सारे लोगों का विरोध भी फेस किया. बहुत सारे लोग उनके विरोध में भी थे. ही नेवर थॉट ऑफ स्टीलिंग फ्रॉम हिज फॉरेस्ट बट अदर्स डिड. वो कभी नहीं सोचते थे कुछ भी चुराना अपने फॉरेस्ट से, पर दूसरे ऐसा सोचते थे. ही हैड टू गार्ड हिज आइलैंड अगेंस्ट पोचर्स. तो उनको जो है अपने आइलैंड को गार्ड मतलब उसकी सुरक्षा करनी पड़ती थी, क्योंकि जो पोचर्स में जो जानवरों का शिकार करते हैं, है ना, तो उनसे उनको बचाना था. व्हेन people wanted to cut down the trees, he stood up in their defense like a rock. You will have to cut me before you cut the trees, he warned. तो जो लोग आते थे वहाँ के ट्रीज काटने के लिए, तो वो हमेशा उनके डिफेंस में ही खड़े रहते थे, जैसे पत्थर की तरह अपने जंगल को बचाने के लिए खड़े होते थे. वो कहते थे कि मेरे पेड़ों को काटने से पहले मुझे तुमको काटना होगा. When the elephants came
दे कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज ऑन द वे। जब एलिफेंट्स आए तो उन्होंने बहुत सारा डैमेज किया। उनके एलिफेंट्स जो है थोड़ा जंगल नष्ट भी करते हैं। दे डिस्ट्रॉय द राइस फील्ड्स एंड हर्ट्स। इवन मोलाइज ओन हट वॉज डिस्ट्रॉय। वो राइस फील्ड मतलब जो चावल के खेत है वो भी डिस्ट्रॉय कर देते थे। हट्स झोपड़ियाँ और मोलाई के खुद की झोपड़ी भी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी थी। People wanted to beat up Molai because it was his forest that invited the elephants. लोग जो है मोलाई को मारना चाहते थे क्योंकि वो उसी का फॉरेस्ट था और उसी ने एलिफेंट्स को इनवाइट किया था, वहाँ पर पाला था। मोलाई वॉज नॉट अफ्रेड, ही वॉज फर्म इन हिज रिसॉल्व टू क्रिएट एंड प्रोटेक्ट ग्रीन कवर फॉर द लैंड। मोलाई कभी डरता नहीं था। वो अपने चीज़ों पे हमेशा सटीक रहा था। वो हमेशा सटीक रहा अपने ग्रीन आइलैंड को बचाने के लिए। इन द एंड मोस्ट पीपल लेफ्ट द एरिया। बहुत सारे लोगों ने वो एरिया छोड़ दिया। दे शिफ्टेड द विलेज टू मेक वे फॉर द एलिफेंट्स। तो उन्होंने शिफ्ट कर लिया विलेज से ताकि वो एलिफेंट्स का वहाँ मार्ग बना सके। मोलाई कीप्स कैटल फॉर हिज ओन लिविंग। तो मोलाई ने अपने खुद के लिए भेड़ बकरियाँ और गाय पाली। लकीली ही हैज़ फुल सपोर्ट फ्रॉम हिज फैमिली। उसकी फैमिली से फुल सपोर्ट था उसको। दे हेल्प हिम इन हिज वर्क इन ऑल पॉसिबल वेज। मोलाइज चिल्ड्रन विल कैरी ऑन हिज वर्क। तो वो हमेशा उसको सपोर्ट करते थे, हेल्प करते थे उसके हर तरीके से। और मोलाई की जो चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, वो भी उसे उसके काम को, मोलाई के जो बच्चे थे उन्होंने भी उसका साथ दिया और उसका जो वर्क वो आगे बढ़ाया उन्होंने। People outside Molai's own tribe didn't know about Molai's work. तो बाहर के लोग जो उसके ट्राइब के थे, उसकी जाति के थे, वो उसके काम को नहीं जानते थे। One day, a photographer roaming in that area found Molai working in his forest and guarding it. एक बार एक फोटोग्राफर वहाँ पर घूम रहा था और उसने देखा कि मोलाई जो है वो फॉरेस्ट में काम कर रहा है और उनकी रखवाली कर रहा है। When he came to know that Molai had grown the forest single-handedly, he was greatly impressed. जब उसको पता चला कि जो मोलाई है उसने अपने खुद के बल पर ये जो फॉरेस्ट है खड़ा किया है, तो बहुत इम्प्रेस हो गया। He told the media, newspapers, TV channels, etc. about Molai's single-handed achievement. तो उसने क्या किया, मीडिया में बताया, न्यूज़पेपर्स में बताया, टीवी चैनल्स में कि मोलाई ने उसने ये सब अचीव किया है अपने खुद के अकेले के दम पर। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वॉज इम्प्रेस्ड टू। दे डिसाइडेड टू हेल्प मोलाई इन हिज वर्क। द गवर्नमेंट ऑनर्ड हिम विद द पद्मश्री अवार्ड। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे वो भी बहुत इम्प्रेस हो गए थे। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि उसकी हेल्प वो करेंगे। फिर जो गवर्नमेंट ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। मोलाई नाउ वांट्स टू स्प्रेड हिज मैसेज थ्रू आउट द कंट्री। ईच वन ऑफ अस शुड प्लांट एंड ग्रो एट लीस्ट 2 trees। अब वो चाहता था कि उसका जो मैसेज है वो पूरे दुनिया में प्रचारित हो। तो वो चाहता था कि हर कोई एटलीस्ट 2 trees तो भी उगाए। The trees will take care of the carbon dioxide we produce throughout our life and give us enough oxygen to breathe. Are you ready to help? जो trees है वो कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन करते हैं। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं हमें। तो फिर क्या आप रेडी है हेल्प करने के लिए? तो ये थी कहानी मोलाई जिन्होंने अपना जीवन एक बहुत ही अच्छे काम के लिए लगाया। उन्होंने एक अकाल पड़ा हुआ ज़मीन उसको उपजाऊ बनाया और आज वहाँ पर एक बहुत घना जंगल मौजूद है। तो ये थी कहानी मोलाइज काथानी। आई होप बच्चों आपको समझ आया कि ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है।
इसी के साथ हमारी ये चैप्टर यही फिनिश होता है। थैंक यू।